हेलो दोस्तों, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड टेट 2025 उर्दू लैंग्वेज के लिए आज का ये दूसरा क्लास है और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे उर्दू ज़ुबान के मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात के बारे में। दोस्तों, उर्दू ज़ुबान के मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात का जो ये टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उर्दू के हर एग्ज़ाम में दोस्तों ये सवाल पूछा जाता है और यहाँ से सवाल आते हैं, इसलिए ये टॉपिक को देखना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आज का ये दूसरा क्लास है। कल एक क्लास हो चुका है दोस्तों, जेटेट न्यू क्लास के नाम से। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियो मौजूद मिलेगा। दोस्तों, इस क्लास में, इस सेशन में हम लोग वही चीज़ को पढ़ते हैं जो परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है, यानी जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि क्लास को दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। उर्दू ज़ुबान के मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात। इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि उर्दू की इब्तिदा के मुतालिक, यानी उर्दू की इब्तिदा सबसे पहले कहाँ से हुई है, किसने कहाँ से जाए पैदाइश को माना है, उसी को जानेंगे आज की इस टॉपिक में। ठीक है, चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसका कौल है? तो दोस्तों, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। और दोस्तों, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है आब हयात, इसे भी आप याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई है, ये किसका कौल है? तो महमूद शेरानी दोस्तों उर्दू की जो जाए पैदाइश है ना, तो किसको मानते हैं दोस्तों? तो पंजाब को मानते हैं, यानी उर्दू की इब्तिदा, उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब को मानते हैं महमूद शेरानी। ठीक, महमूद शेरानी की दोस्तों किताब है पंजाब में उर्दू, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उर्दू की इब्तिदा दक्कन में हुई है, ये किसका कौल है? तो नसीरुद्दीन हाशमी दोस्तों उर्दू की इब्तिदा कहाँ मानते हैं? दक्कन को मानते हैं। इनकी किताब है दक्कन में उर्दू, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए, उर्दू की इब्तिदा सिंध में हुई है, कहाँ पर दोस्तों? सिंध में। तो ये किसका कौल है, या दोस्तों ये कौन मानते हैं? तो सैयद सुलेमान नदवी, यानी सैयद सुलेमान नदवी मानते हैं कि उर्दू की इब्तिदा कहाँ पर हुई है दोस्तों? सिंध में हुई है। और इनकी किताब है नुकोशे सुलेमानी, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उर्दू की पैदाइश दिल्ली व नवाहे दिल्ली है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में है ना बारहा ही पूछा जाता है कि उर्दू की पैदाइश दिल्ली व नवाहे दिल्ली है। हाँ, ये किसने माना है? तो मसूद हुसैन खान ने दोस्तों उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ माना है? दिल्ली व नवाहे दिल्ली। ठीक, इनकी किताब है मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, दोस्तों भी आई है ना, ये बहुत पूछा जाता है। मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ये किसकी किताब है? तो मसूद हुसैन खान की किताब है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा है, कहाँ है? उड़ीसा है। ये डॉक्टर सुहेल बुखारी दोस्तों मानते हैं कि उर्दू की पैदाइश कहाँ पर हुई है? उड़ीसा से। आगे बढ़ते हैं। उर्दू पर हरियाणवी के असरात का तज़किरा क्या है? यानी दोस्तों उर्दू की इब्तिदा हरियाणवी को मानते हैं कौन? मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, इनकी किताब है हिंदुस्तानी लिसानियात। ठीक, तो मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर दोस्तों उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ को मानते हैं? तो
हरियाणवी को मानते हैं, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उर्दू की पैदाइश खड़ी बोली करार दिया है, ये शौकत सब्ज़वारी है दोस्तों, इन्होंने उर्दू की पैदाइश खड़ी बोली को करार दिया है और इनकी किताब है उर्दू लिसानिया, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उर्दू मगध से निकली है ना, ये कौन मानते हैं? तो अख्तर और रमी दोस्तों मानते हैं कि उर्दू की पैदाइश कहाँ है? मगध है। उर्दू की असल खड़ी बोली है, उर्दू की असल खड़ी बोली है, ये किसने कहा है दोस्तों? तो डॉक्टर ज्ञान चंद्र जैन ने कहा है उर्दू की असल खड़ी बोली है। उर्दू और हिंदी की बुनियाद खड़ी बोली है, ये गिरी रोशन का कहना है। यहाँ पर जितने भी दोस्तों मुख्तलिफ नज़रियात हैं सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि कौन सा एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए यह पता नहीं है। ठीक, ज़्यादा नहीं है लेकिन जो भी है इम्पोर्टेंट है। उर्दू खड़ी और हरियाणी की आमेज़िश से बनी है, ये किसने कहा है? तो मसूद हुसैन खान ने। मसूद हुसैन खान की दोस्तों है ना दो चीज़ें याद रखना, एक हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा यहाँ पर कि उर्दू की पैदाइश दिल्ली व नवाहे दिल्ली है, यह भी मसूद हुसैन खान ने कहा है। और इसी तरह दोस्तों उर्दू खड़ी और हरियाणी की आमेज़िश से बनी है, यह भी मसूद हुसैन खान ने कहा है, दोनों को याद रखिएगा। उर्दू को अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल है, ये किसने कहा? इंशाउल्लाह खान इंशान ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसने कहा है? मीर अमन ने, सर सैयद ने, इमाम बख्श ने, सैयद शमसुल्लाह कादरी ने और रुडोल्फ हेर्नल ने। तो दोस्तों यहाँ पर उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, इन लोगों का कौल है। लेकिन याद रखिएगा कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, ये सबसे ज़्यादा दोस्तों किसके बारे में पूछा जाता है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में, जो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा दोस्तों। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद है ने कहा है कि उर्दू की चाहे पैदाइश क्या है दोस्तों? वो ब्रिज भाषा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। चलिए, उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में फ़रोग़ पाया। ठीक है, ये किसका कौल है? तो मीर अमन दहलवी का है, इसे याद रखिएगा। क्या कहा है मीर अमन ने? कि उर्दू जो है अकबर के अहद में यानी ज़माने में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में दोस्तों फ़रोग़ पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची, ये किसका कौल है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। दोनों में दोस्तों कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उर्दू अकबर के अहद में पैदा हुई और शाहजहाँ के ज़माने में फ़रोग़ पाया, ये मीर अमन का कौल है। यहाँ पर अकबर का लफ्ज़ आया हुआ है, लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद का जो कौल है दोस्तों, उर्दू शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची। ठीक है, तो इसे में कन्फ्यूज़ नहीं होना है और दोनों को याद रखना है। उर्दू पंजाब में पैदा हुई है, ये किसने कहा है? शेर अली खान सरखोश और एजाज सुखन ने। और किसका कौल था उर्दू पंजाब में? तो याद रखिएगा दोस्तों है ना, महमूद शेरानी का है ना, कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई है। चलिए, उर्दू का ताल्लुक़ हिंद आर्याई नहीं बल्कि द्राविड़ी ज़ुबान है, ये किसने कहा है? तो सोहेल बुखारी ने कहा है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए जो उर्दू की इब्तिदा के बारे में है ना मुख्तलिफ़ नज़रियात है और जो सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में है ना, आप लोगों को है ना, आप लोगों ने देखा और समझा जाना। दोस्तों इसी तरह है ना वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं अभी तक दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों शेयर है ना ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, देखने में तो ये वीडियो छोटा लग रहा है लेकिन बहुत काम का है, क्योंकि इसमें दोस्तों हम लोगों ने छाँट कर यहाँ पर जाना और समझा है। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।